जी गाइज अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जहाँ टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। गाइज इस ओप्पो A37 मोबाइल का मैक प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिप, यहाँ पर इसका जो है स्टिप वो टूटा हुआ है, इसका जो तीनों पॉइंट है वो डैमेज है। और इसको हम आपको बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, बाकी वीडियो पर भी विजिट लाजमी करना। चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने काम की तरफ। आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखना समझना, आपके लिए कभी कोई मुश्किल दिक्कत नहीं बनेगी, आप आसानी से बारीकी का काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, बाकी वीडियो पर भी विजिट लाजमी करें। और गाइज अपने मोबाइल का आप स्क्रीन बड़ा कर लें और इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देखें समझे। जिस तरह हम काम कर लें बिल्कुल उसी तरह आप सेम टू सेम काम करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होता है कि आप ज़रूर कामयाब हो। अपना जो भी हमारा आप वीडियो देखते हैं उस तरह आप काम करते हैं, आप ज़रूर कामयाब हो। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको अच्छे तरीके से सिखाने, बताने, दिखाने का। गाइज अगर आप इस तरह काम करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। जिस तरह हम काम कर रहे हैं गाइज, हम आपके आसानी के लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं और आपको शेयर करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कटर की मदद से यहाँ पर और ट्यूज़र की मदद से हम यहाँ पर वायर को अटैच कर रहे हैं, जंपर वायर को। और कटर की मदद से हम यहाँ पर वायर का सेटिंग वगैरह करके, और एलफी का कतरा एक हमने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर डाला हुआ है, और वहीं से हम कटर की मदद से एलफी जो है उसके साथ लगाकर और यहाँ पर एलफी लगा रहे हैं। एलफी के लगाने से हमारा जो ये है जंपर वायर ये इधर उधर नहीं कहीं भी हिलेगा, यहाँ पर इधर ही फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद इसका हम ऊपर से इसको खुरच कर और इसका हम सोल्डर वगैरह करेंगे। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो पर भी आपने विजिट लाजमी करना है। तो अगर हमारा वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें। गाइज आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होता है आप जब हमें कमेंट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से सभी पॉइंटों को हमने फिर से जंपर वायरों के ऊपर एलफी वगैरह अच्छे से लगा लिया। और यहाँ पर उसके बाद इसमें सभी वायर का आगे से थोड़ा थोड़ा इसको हम सफाई वगैरह लगा लेंगे और उसके बाद इसका सोल्डर वगैरह करेंगे। गाइज हम आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी बाकी वीडियो पर आपने विजिट लाजमी करना। हम हर एक वीडियो अच्छे तरीके से समझाने, बताने, दिखाने की बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वायर को हम अच्छे तरीके से सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज आप हमें फेसबुक पे ऊपर भी फॉलो करें, इजाज़ टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग सर्च लगाकर हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। और वहाँ पर भी हम वीडियो वगैरह डालते हैं इसी तरह का रिपेयरिंग का। और अभी हमने पेज बनाया है तो हमारा आप सपोर्ट करें। यहाँ पर हमने सभी वायर को अच्छे तरीके से छील कर और उसके ऊपर हम यहाँ पर बिरोजे का एक टुकड़ा रख कर और उसके बाद इसको हम काविये की मदद से अच्छे तरीके से सोल्डर वगैरह लगा लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम आप इस तरह काम करें जिस तरह हम काम कर रहे हैं। अगर आप इससे कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप इससे के काम के अलावा कोई और आप स्टेप जो है वो फॉलो ना करें। सेम यही आप इसी तरह काम करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह हम यहाँ पर सोल्डर कर रहे हैं सभी पॉइंटों को, और ये पॉइंट अच्छे तरीके से यहाँ पर एक बार सोल्डर हो जाएंगे और उसके बाद हम इसका ऊपर से सफाई वगैरह लगाकर आपको अच्छे तरीके से चेक कराएंगे। काविये को आपने बहुत ही बारीकी के साथ चलाना है, ज़्यादा आपने जल्दबाजी में ये काम नहीं करना। तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं होता, बिल्कुल आसानी से आप भी कर पाएंगे। आपके पास एक कोई भी टच मोबाइल होना चाहिए और इस तरह आप आजकल टच मोबाइल सबके पास आम होते हैं, लेकिन आप इस तरह ऊपर अपना मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हुए आप इस तरह बारीकी का काम आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल आपको कोई मुश्किल दिक्कत नहीं बनेगी। तो आप सफाई के साथ काम करें। आप जो भी कभी भी आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप सफाई के साथ काम करें तो आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम जूम इसका काम करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो पॉइंट अच्छे से दिखाई भी नहीं देंगे। तो जैसे ही हम जूम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पॉइंट दिखाई देते हैं। वैसे ये जो पॉइंट हमने लगाने थे ये आसानी से नहीं लगने थे, और यहाँ पर हमने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कैमरे का और इन पॉइंटों को अच्छे तरीके से लगा लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है दुकानदार वो परेशान हो जाता है। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपका कस्टमर कोई भी वापसी नहीं हो जाएगा, मायूस हो के कस्टमर बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आता है कि हम यह काम इस शॉप से करवा कर कामयाब करा कर जाएँ। कस्टमर का ये दिल में होता है, वो उम्मीद लेकर आता है। तो अगर हम उसको ऐसे ही खाली भेज दें, उसका काम जो है वो ना करके दें, तो इस तरीके से उसके दिल में क्या जाएगा। गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, आपको कोई भी जुगाड़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। गाइज जो मोबाइल रिपेयरिंग वाला है वो करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। गाइज इतना बारीकी का काम भी
उसको कोई मुश्किल नहीं बनेगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारे सभी पॉइंट जो है सोल्डर हो गए हैं। तो आगे जहाँ पर ये पॉइंट अटैच करने हैं वो भी आपको पता चल गया होगा कि ये पॉइंट आगे हमने जहाँ पर अटैच करने हैं सेम टू सेम यही वायर जो आगे टूटा हुआ है, इन्हीं को हमने मीटर की मदद से चेक करके इन्हीं के ऊपर वायर जो है ये सभी अटैच कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये बारीकी का काम होता है। तो ये सिर्फ करने वाला बंदा हो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं बनता। बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।